नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तनीषा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। तो आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और नई कहानी लेके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम सुनते हैं मेरी एक और नई कहानी। माँ, मैं वापस नहीं जाऊंगी माधव के पास। आपको पता है उन्हें मेरी जरा भी कद्र नहीं है। तारीफ तो बहुत दूर की बात है माँ, हर काम में बस बुराई ही नजर आती है उनको। वर्षा ने अपना बैग अलमारी में रखते हुए मीना जी से कहा, अच्छा बेटा मत जाना, ये सब छोड़ो, पहले बताओ क्या खाओगे? मटर पुलाव और टमाटर की चटनी बनाऊं, फ्राई वाली जैसे तुम्हें पसंद है? हाँ माँ बना लो, वही खा लूंगी। पता है माँ, माधव बिल्कुल खाना बनाने में मेरी मदद नहीं करते, जैसे पापा किया करते हैं आज भी। और तो और वो कभी तारीफ भी नहीं करते माँ। पापा हमेशा मेरी तारीफ किया करते हैं। माधव पापा जैसे बिल्कुल नहीं है। मीना जी को बात समझ में आ गई थी कि आखिर समस्या कहाँ है। वर्षा मीना जी और केशव जी की इकलौती बेटी और शादी के 8 साल बाद हुई थी, इसलिए उसे बेहद लाड प्यार के साथ पाला था दोनों ने। एक एक ख्वाहिश पूरी की उन्होंने उसकी। वर्षा के बड़े होने पर जहाँ माँ थोड़ी स्ट्रिक्ट होती गई, पिता वहाँ उसे हर जगह सपोर्ट किया करते। मीना जी जरा भी कुछ कहती, पिता पहले ही बचाव कर लेते। वर्षा को उन्होंने कभी बड़ा होने ही नहीं दिया। वर्षा ने एक बार खुद से केशव जी और मीना जी के लिए खाना बनाया। सब्जी में नमक का अता पता नहीं था, मिर्ची भारी मात्रा में डाली गई थी और शायद थोड़ी जल भी गई थी। उधर चावल भी बाढ़ की चपेट में था। दाल तो भगवान की दया से थोड़ी ठीक थी। रोटियां विश्व के अलग अलग नक्शों को दर्शा रही थी। वर्षा को आभास तो था कि शायद ये वैसा नहीं बना जैसा उसने चाहा, लेकिन ये क्या, खाने में हमेशा नानुकुर करने वाले केशव जी ने हंसते हंसते सारा खाना खत्म कर लिया। मीना जी देखती रह गई। खाना उनसे भी ना खिला रहा था, लेकिन बेटी के हाथ का खाना भला किस माँ बाप को पसंद नहीं। मीना जी को अब समझ में आ चुका था कि बेटी को घर गृहस्थी की ट्रेनिंग देने का समय आ गया है। अब उन्होंने वर्षा को थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी देना शुरू की। हर दिन का मेनू तैयार किया उन्होंने, जिसमें खाने से लेकर घर को सजाने की थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी वर्षा पे डाल दी। सिकुड़ा हुआ नाक लेके वर्षा पहुंच गई अपने पापा के पास, लेकिन मीना जी का चेहरा देख केशव जी की रत्ती भर हिम्मत ना हुई कि कुछ कह सकें। वर्षा को मन मार के काम में हाथ बटाना पड़ा। आटा पहली बार गूथा वर्षा ने, पूरा पानी उड़ेल दिया। पानी इतना था कि नाव भी तैर सके। मीना जी ने थोड़ा और आटा डालकर उसे ठीक किया। घर के कुशन जो इधर उधर बिखरे पड़े थे, वर्षा ने उसे उठाया, सोफा ठीक कर कुशन अच्छे से लगाया। केशव जी बड़े ध्यान से देख रहे थे और उसके हर काम की तारीफ कर रहे थे। मीना जी ने हर दिन उसे कुछ न कुछ सिखाने की जिम्मेदारी ले रखी थी और उनकी मेहनत का फल उन्हें मिला भी। वर्षा अब एक काफी अच्छी कुक बन गई। तरह तरह के डिशेस बना के दोनों को खिलाया करती, घर की साफ सफाई और सजावट का ध्यान रखती। केशव जी फूले नहीं समा रहे थे कि उनकी लाडली बिटिया कितना अच्छा घर सजाती है और कितना अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाती है। अब कभी गलती भी होती उससे तो केशव जी मीना जी को कह के चुप करा देते कि मेरी बेटी इतना तो काम करती है, अब क्या जान लो कि बच्ची की। और वर्षा हंस के उनके गले लग जाती। मीना जी कहती भी कि उसे ससुराल भी तो जाना है, कौन इतना प्यार करेगा उसे वहाँ। लेकिन केशव जी को कोई फर्क न पड़ता। वो कह देते ऐसा दामाद ढूंढ के लाएंगे जो उनकी परछाई होगा और वर्षा को वैसे ही रखेगा जैसे मैं रखता हूँ। फिर खोज शुरू हुई और माधव मिले, सीधे शरीफ। पूरी खोजबीन करवाई गई माधव की और जैसा नाम वैसे ही वो। काफी शांत स्वभाव के थे, गुस्सा ज्यादा नहीं आता था, सरकारी नौकरी में थे, तनख्वाह भी अच्छी थी, लेकिन उससे भी ऊपर थे उनके घर वाले। माधव की माँ शांति जी को वर्षा बहुत पसंद आई और चट मंगनी पट ब्याह वर्षा बहू बन के माधव के घर चली गई। लेकिन जल्द ही वर्षा को ये एहसास हो गया कि कोई उसकी ना तो तारीफ करता है, ना ही उसे वो प्यार देता है जो मायके में उसे मिलता था। माधव उससे बहुत प्यार करते थे, खुश भी रखते थे, लेकिन उनके स्वभाव में तारीफ करना कहीं लिखा ही नहीं था। ऐसा नहीं था कि माधव को वर्षा का खाना या घर सजाना पसंद नहीं आता था। एक दो बार माधव ने कहा भी, फिर उन्होंने वही सोचा कि कौन रोज रोज ये कहेगा। वर्षा कहीं ना कहीं माधव में केशव जी को खोजती रही।
अपने पिता को, जो उसकी हमेशा तारीफ करते, चाहे वो काम कुछ भी हो, छोटे छोटे कामों में भी उसकी सराहना करते, लेकिन माधव कुछ न कहते, जैसे उनको फर्क ही नहीं पड़ता। एक दिन गलती से वर्षा से खाना जल गया और इत्तेफाक ये हुआ कि माधव का दिन भी बहुत बुरा निकला। सीनियर ऑफिसर से बहुत डांट पड़ी। उसका मूड पूरा खराब था। घर पहुंच के खाना जो कि जल चुका था, उसने थोड़ा सा वर्षा को डांट दिया। वर्षा को ऐसा लगा जैसे किसी ने तीर से उसका दिल घायल कर दिया। खूब रोई, जितने दिन का गुबार था सब निकाल दिया और सामान पैक करके अपने घर चली गई। क्योंकि ससुराल दूसरे शहर में था, इसलिए उसे कोई रोकने वाला भी नहीं था। माधव भी गुस्से में थे और उन्होंने भी उसे नहीं रोका। घर आकर उसने मीना जी को सारी बातें बताई और जिसका डर था वही हुआ। मीना जी समझ गई थी कि ये मामला उनकी बेटी के घर का है। इसे प्यार से मिलकर सुलझाना होगा, क्योंकि बेटी का घर टूटते हुए कौन देखना चाहेगा। वर्षा और मीना जी दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। केशव जी किसी रिश्तेदार की शादी में शामिल होने घर से बाहर गए हुए थे। मीना जी ने ये बात उन्हें नहीं बताई, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वो फिर से वर्षा की तरफदारी ना करें, क्योंकि गलती वर्षा की थी। बेटा, माधव का कोई फोन आया? मीना जी ने वर्षा से पूछा। नहीं माँ, वो पापा जैसे नहीं हैं जो हर वक्त मुझे मनाए। उनका गुस्सा ऐसा ही है, बात नहीं करते मुझसे और मैंने सोच लिया है कि मैं नहीं जाऊंगी वापस। वर्षा, तुम्हें पता है एक दिन मेरी और तुम्हारे पापा की लड़ाई हो गई थी। पता है क्यों? क्योंकि खाने में नमक थोड़ा कम हो गया था। उन्होंने मुझसे 1 हफ्ते तक बात नहीं की थी। कितना मनाया मैंने उन्हें, लेकिन वो नमक, उफ। क्या पापा भी गुस्सा करते थे माँ? नमक के कारण आपको डांटा? बेटा, हम दोनों के बीच बहुत सारे कारण थे लड़ाई के। एक दिन उन्होंने मुझ पे हाथ भी उठाया था। बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांग ली और मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। तुम्हें पता है बेटा, मेरे पिताजी बहुत अनुशासन प्रिय थे। उन्होंने हमको बहुत कड़े नियम और अनुशासन में रखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमसे प्यार नहीं करते थे। वो हमें बहुत चाहते थे। बड़ी दीदी से ज़्यादा प्यार मुझे मिला, लेकिन तुम्हारे पापा ऐसे नहीं थे। उन्होंने कभी भी मेरी तारीफ नहीं की, हमेशा डांट कर रखा। लेकिन तुम्हारे आने के बाद मैंने उनमें बहुत बड़ा बदलाव देखा। होता भी क्यों नहीं, 8 साल बाद हुई थी तुम। उन्होंने उस दिन मुझसे पहली बार प्यार से बात की। मेरे तो सपने में होता था ये सब। वर्षा को जैसे सदमा सा लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पापा को भी गुस्सा आता है। वर्षा बेटा, हर इंसान अलग होता है। तुम्हारे पिता और माधव दोनों ही अलग हैं। एक पिता है, दूसरा पति है। ये दोनों अलग हैं। इन दोनों को आपस में मत मिलाओ। इंसान में कमी होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। न तुम हो, ना ही मैं, ना ही कोई और। पर क्या हम उस कमी को नजरअंदाज कर उसकी अच्छाई को नहीं देख सकते? माधव तुमसे प्यार करता है बेटा। क्या हुआ अगर उसने तुम्हारी तारीफ नहीं की या थोड़ा डांट भी दिया तो? तुम माधव में केशव को ढूंढ रही हो। दोनों का नाम एक सा है, लेकिन इंसान और स्वभाव दोनों के अलग हैं। शायद तुम मेरी बात को समझ सकती हो अब। मीना जी की बातों को सुनकर वर्षा के आंखों में आंसू थे। उसने तुरंत ही माधव को फोन किया। हेलो माधव, आई एम सॉरी। क्या आप मुझे कल लेने आएंगे? वर्षा, मेरा तो सामान पैक था। अगर कल तुम ना भी आती तो मैं ही आ जाता तुम्हारे पास। मुझे भी माफ कर दो, इतना जोर से डांट दिया तुम्हें। गलती तो सबसे होती है, मुझसे भी हो गई। नहीं माधव, गलती मेरी है। पापा को ढूंढती रही आप में, जबकि हर इंसान अलग होता है। शायद पापा की कमी मुझे खलती रही। वर्षा, मुझे भी तुम्हारे कामों की तारीफ करनी चाहिए थी, अपने आप को बदलने की, और पापा जी जैसा बनने की पूरी कोशिश करूँगा। थोड़ा वक्त देना। नहीं माधव, आप जो हैं, जैसे हैं, मुझे वैसे ही पसंद हैं। आई लव यू। वर्षा की मुस्कान देख मीना जी को सुकून मिला। वर्षा और माधव दोनों ही अभी भी फोन पर बातें कर रहे थे। अब मीना जी को कोई चिंता न थी। वो अपने रूम में सोने चली गई। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। हर लड़की अपने पति में कहीं ना कहीं अपने पिता को ज़रूर ढूंढती है, क्योंकि वो उसका एक आइडल मैन होता है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि पिता अलग है, पति अलग है, दोनों का स्वभाव अलग ही होगा। तो इन्हें आपस में मत मिलाइए, जो जैसा है उसे स्वीकार कीजिए। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे अगली कहानी में। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।